एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में अपनी अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आज टाइम देख सकते हैं, देख लीजिए 12 बज गया है और कल था मेरा सेल्फ फ्री डे और आज अभी तक मैं कुछ भी नहीं खाई हूँ, सिर्फ प्रसाद खाई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। आज बहुत ही ज़्यादा देर हो गया है। नहा तो मैं ली थी बहुत पहले ही, 10 बजे ही नहा, 10:30 बजे ही नहा ली थी, लेकिन फ़ोन में बातें करने की वजह से काफ़ी लेट हो गया है। तो चलिए देखते हैं फ्रिज में क्या है। और फ़ोन में बातें इसलिए कर रही थी क्योंकि मेरे घर में आ रहे हैं हमारे मामा मामी, गेस्ट आ रहे हैं, तो जिनके वजह से मुझे काफ़ी देर हो गया बातें उतें करने में। अब चलते हैं, सबसे पहले उन लोगों के लिए खाना बनाते हैं और साथ के साथ देखती हूँ मैं क्या जो भी होगा, थोड़ा बहुत नाश्ता वो ही कर लेते हैं। तो चना है फ्रिज में, बस उसे ही खाते हैं और साथ के साथ खाना भी बनाते हैं। तो आज ब्लॉग पता नहीं कैसा क्या होगा, लेकिन चलिए सबसे पहले तो भैया सुबह से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, सोचिए आप सभी से ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन फ़ोन आ गई जिसके वजह से अब लग रहा है कि फटाफट काम करना होगा क्योंकि खाना जल्दी बनाना है। और बंगालियों का खाना तो जानते हैं, दाल चावल एक सब्जी में तो चलता नहीं है, तो कुछ कुछ अलग अलग बनाना होगा, तो उसके लिए टाइम चाहिए होता है। और अभी 12 बज गया है, 1-2 बजे तक वो लोग पहुंच जाएंगे, तो चलते हैं फटाक से खाना बनाते हैं, उसके बाद मिलेंगे। अब मैं ना आज राजमा भिगो कर रखी थी कि राजमा चावल बनाएंगे, लेकिन वो लोग राजमा चावल नहीं खाते हैं। खैर चलिए फटाफट बनाते हैं खाना, उसके बाद मिलते हैं। खाना मैं जल्दी जल्दी बना ली तो आप सभी के साथ शेयर नहीं की हूँ। तो यहाँ पर मेरा मछली बन गया है, दाल चावल आलू पोस्तू बन गया और ये रहा मछली। मछली में जल्दी जल्दी ये लेकर आए, अभी ऑफिस से आए ना तो लेते हुए ही हैं क्योंकि मैं ये सब लाने जाती नहीं हूँ, तो ये लेकर के ही आ गए। अभी दाल चावल मछली आलू पोस्तू बन गया है, अब साग है तो जा रहे हैं फटाक से साग को भी साफ़ कर लेते हैं और उसे भी बना लेते हैं। अभी आए नहीं हैं वो लोग, तो उतने देर में बन भी जाएगा, मेरा साग भी बन जाएगा। वीडियो भी अभी तक एडिट नहीं किए हैं, चलते हैं वीडियो भी देखते हैं क्या होता है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों से। सो फ्रेंड, ये व्लॉग दूसरे दिन का है, जिस दिन मैं बना रही थी मछली ना, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मामा मामी आ गए तो उन सभी से बातें करने में, उन लोगों को खाना वगैरह खिलाई और उसके बाद फिर मैं व्लॉग को एडिट करने लगी, तो फिर टाइम ही नहीं लग पाया क्योंकि अकेले हूँ ना, तो सब तरफ संभालना, सभी से बातें करना, मतलब इन्हीं सभी में उलझ के रह जाती हूँ, तो फिर मैं व्लॉग बना भी नहीं पाई। तो ये दूसरे दिन का है, तो सुबह की तरह हर रोज़ की तरह सुबह उठना, बच्चों को स्कूल भेजना और उसके बाद फिर इन लोगों को चाय पानी दी। मैं भी अपना जो मेरा रूटीन है गर्म पानी लेना, तो वो भी मैं ले ली थी। आज फिर से मैं धनिया पानी नहीं ली थी, नींबू पानी ही ले ली थी। उसके बाद फिर सुबह में एक ही बार मैं सभी के लिए नाश्ता बना दी थी। तो शनिवार था तो मिष्टी लेके गई थी मैगी, और इन लोगों के लिए एक बनाई थी मैं पत्ता गोभी आलू की भुजिया और साथ ही पराठे। और उसके बाद फिर चाय चढ़ा दी हूँ। तो हमारी मामी जी ना लाल चाय पीती हैं, उन्हें दूध वाला चाय अच्छा नहीं लगता है, मतलब उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए उनके लिए लाल चाय। साथ ही यहाँ पर इन तीनों का नाश्ता लगा दे रही हूँ। और ये है हमारी सासू माँ, इनका खाना बिना हरी मिर्ची का कंप्लीट ही नहीं होता है, चाहे आप जैसा भी खाना दे दीजिए। तो नाश्ता करके ये लोग निकल गई हैं क्योंकि इन्विटेशन दे रही हैं तो सभी जगह देना ही है। तो आगे आगे मामी जी हैं और पीछे से हमारी सासू माँ हैं। तो ये लोग गए, उसके बाद फिर आधा काम मेरा हो चुका था, लेकिन बस सिर्फ पोछा नहीं लग पाया था, लेकिन मामी बोली कि नहीं नहीं हम लोग को जाना है। तो हमारे में ना जाते हैं तो तुरंत ही झाड़ू पोछा नहीं लगता है, तो फिर ये लोग गई। उसके थोड़ी देर बाद फिर मैं यहाँ पर झाड़ू फिर से लगा ली थी और उसके बाद फिर लगा ले रही हूँ पोछा, और उसके बाद फिर लगभग मेरा सारा काम काज ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर नहा धोआ करके पूजा पाठ करके मिलते हैं आपसे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सब फ्रेंड, आज दिन है शनिवार का और टाइम हो चुका है, दोपहर के बज चुके हैं 12:30। और इस ब्लॉग को मैं कल से ही चला रही हूँ क्योंकि कल मैं ब्लॉग तो स्टार्ट की ही, उसके बाद फिर मामा जी और मामा ससुर मामी लोग आ गई ना, तो उसके बाद फिर मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब थोड़ा सा अजीब सा मुझे लगता है, मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती हूँ।
तो बस उन्हीं सभी से बातें करने में और फिर होता ही है। तो क्योंकि देखिए कि कोई घर में आपके आते हैं तो अगर आप उनको टाइम नहीं दीजिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस अब दिन ऐसे भी कब बीत जाता है पता तो चलता नहीं है। तो इसीलिए कल मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई, जो थोड़ा बहुत की। उसके बाद फिर अभी जा कर के 10:30 बजे ये लोग सारे लोग चले गए हैं। आए हुए थे शादी का इनविटेशन देने के लिए। तो अब तो भैया शादी का सीज़न है, इनविटेशन तो आ ही रही है। कल भी देखिए आया था और आया है, अब आएगा ही। बहुत सारा शादी है सभी के घर में, इनविटेशन तो आ ही रहा होगा सभी के घर में। तो बस वही इनविटेशन देने आए हुए थे। उसके बाद फिर जो उन्होंने मुझे डांट लगाई है ना, कि मैं क्या बोलूँ, आते के साथ देखकर बोल रही है, मतलब बंगला बोलती है, हिंदी नहीं बोल पाती है। तो बोल रही वो तुम्हें केमन होएंगे छे, पूरा बोलने लगी। वैसे मुझे बंगला बोलने उतना आता नहीं है, लेकिन पूरा बोलने लगी। मतलब सुबह सुबह तक मुझे बोल करके गई। तब तक मेरी सासू माँ बोलती है कि तो जानबूझ के होती है, खाती नहीं है। अब मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि भैया मैं खाती हूँ, जितनी मुझे भूख होती है उतना तो मैं खाती ही हूँ, लेकिन फिर भी इन लोगों को लगता है खाती ही नहीं है। बहुत गुस्सा कर रही थी, बाप रे कैसी हो गई हो। मेरी जो मामी सास है ना, एकदम पतली दुबली से है। तो बोल रही एकदम तुम मेरी जैसी हो गई हो। बोले ऐसा हो ही नहीं सकता मामी, आप तो एकदम पतले हैं, उतना मैं नहीं हूँ। तब भी वो बोलने लगी। मैं बोली ठीक है। बहुत बोलने लगी है, देखिए खाइए, पहले कितना अच्छे थे, ये वो पूरा बोलने लगी। बहुत गुस्सा कर रही थी मुझे देख देख करके। बोली हाँ मामी ठीक है, खाते तो हैं ही, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं। तो भाई जब कोई भी आपसे प्यार करते हैं ना तो उनको लगता ही है कि नहीं। तो खैर चलिए, ये सब तो बातें थी। तो अभी काफ़ी टाइम हो गया है, 12:30 बज गया। और अभी जा कर के मेरा सारा काम काज सब कुछ ख़त्म हुआ है, क्योंकि वो लोग गए तो तुरंत झाड़ू नहीं लगा सकती थी, तो थोड़ी देर बाद झाड़ू लगाई। और फिर कपड़े वगैरह जो होते हैं रेगुलर वाले सभी को करने में तो टाइम लग ही जाता है, आप लोग भी जानते होंगे। तो अभी मैं पूजा करके किशमिश खाई और साथ ही एक तिल का लड्डू मैं खाई हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस मतलब रात में एडिट कर ली थी, लेकिन सब कुछ थंबनेल वगैरह मैं कुछ भी नहीं बनाई थी। तो काम करके नहा पूजा कर करके उस सबको बना करके अभी मैं शेयर की हूँ। और उसके बाद फिर अब जा रहे हैं किचन में, देखते हैं खाने के लिए। क्योंकि मामी ने बहुत ही प्यार से ना बोल कर गई है कि मेरे लिए कम से कम आप एक रोटी ज़रूर खाइएगा। तो मैं बोली ठीक है चलो कोई बात नहीं, मामी का बात आज के लिए मान लेते हैं। तो अभी सुबह में मैं बनाई थी पत्ते गोभी की भुजिया और साथ ही रोटी, तो उसी को ले लेते हैं। रोटी है भी नहीं, सिर्फ एक एक्स्ट्रा है, तो उसी को खाते हैं। और साथ ही कल मैं भिगो कर रखी थी राजमा, क्योंकि हम लोग ना कल सोच के रखे थे कि बनाएंगे राजमा और चावल। तो मामी लोग को ये सब पसंद नहीं आता है, वो लोग सिंपल खाना खाना ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए उन लोगों के लिए कल जो बनता है, हम लोगों में तो भैया बनता ही है, दाल चावल मछली सब्जी चटनी चिप्स वगैरह यही सब था। तो राजमा को मैं रख दी थी, सोची कि चलो आज बना लेंगे। तो इसे डाल देते हैं, राजमा पुलाव बनेगा। अभी तो 12:30 ही बज रहा है, बच्चे आएंगे 2:30 बजे, हस्बैंड जी भी आएंगे, देर से ही आएंगे, तो देर से ही गर्मा गर्म खाना बनाएंगे। तो बस राजमा को पका करके रख देते हैं। और उसके बाद देख सकते हो कि इतने सारे कपड़े सब धुल कर रखी हूँ। अभी इन सभी कपड़ों को जाएंगे डालने के लिए। तो सबसे पहले तो एक रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यार से वो बोल के गई हैं। वो अपनी रोटी में से ही ना एक निकाल करके रख दी, बोली कम से कम ये वाला एक रोटी आप आज ज़रूर खाइएगा मेरे कहने पर। चलिए उनका प्यार को सम्मान देते हुए एक रोटी खाते हैं और इसे भी चढ़ा लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक रोटी मैं ले ली हूँ और सब्जी ले ली हूँ, बस इसी को टुकड़ों में तो इसे ही तोड़ेंगे। और आप लोग जो बोलते हैं ना कैसे खाएं 32 बार, कैसे करें कैसे आदत लगाए 32 बार का, तो मैं तो बस आप सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप ना एक चीज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने जैसे अपने आप में 32 बार की आदत लगाई थी। जब मैं खाती थी सरकार सर का वीडियो लगा करके ही खाती थी, क्योंकि दिमाग में रहे कि मुझे हर एक बाइट को ना 32 बार च्यू करना है। तो आप लोग भी ना बस वैसे ही कर सकते हैं। आप मेरी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर सर की वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर किसी और की भी जो 32 बार के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, तो उनकी वीडियोस को देखें और उसके बाद खाएं, क्योंकि आपको याद रहेगा कि नहीं मुझे 32 बार च्यू करना है। कई बार क्या होता है ना डियर कि हम लोग काम करके, भैया हम लोग तो हाउसवाइफ लोग को तो काम भी उतना ही होता है, तो भूख लग जाती है, ज़्यादा देर हो जाता है तो बहुत तेज़ भूख लग जाती है, लगता है कि बस एक ही बार में खा लें। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है ना, आप कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए या फिर सैलेड कुछ भी ले लीजिए, उसे खाइए।
सबसे ज़्यादा तो बेनिफिट आपको करेगा कि आप सैलेड लेके खाइए। कुछ भी लेकर के खा लिए ना, उससे क्या होगा ना कि उसको तो च्यू करना ही पड़ेगा और उसके वजह से आपकी क्रेविंग थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर आप रोटी खाएंगे ना तो आपको याद रहेगा कि नहीं धीरे धीरे खाना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी इसी तरीके से की थी। तो चलिए इस रोटी को अच्छे से मैं देख सकते हैं इतने टुकड़ों में जितना हो सके 20, 25, 30 सबका देखिए सबके घर का ना साइज़ अलग अलग होता है रोटी का। हमारे घर में ना बहुत पतली पतली एकदम छोटी सी लोई की रोटी बनती है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा टुकड़ों में नहीं करती क्योंकि ये तुरंत घुल जाएगी। बिल्कुल पतली है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पतला बनता है हमारे घर में रोटी, तो तुरंत घुल जाती है। अब आप लोग बोलते हैं कि कैसे 32 बार च्यू करें, तो देखिए थोड़ी सी मैं इसमें सब्जी ली, थोड़ी सी रोटी ली। अब हमारा तो भाई आदत हो चुका है, लेकिन जिनका आदत नहीं हुआ है, अब आप इसमें क्या करेंगे ना, एक किसी भी चीज़ का सैलेड ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए और बस आराम से अपने मुंह में चलाते रहिए। पानी हो गया उसे निगल जाइए, फिर जो बच गया उसे चलाते रहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अब बहुत लोग क्या करते हैं ना, उसी को राउंड इधर घुमाना उधर घुमाना, तो सबकी बस की बात तो है नहीं। थोड़ा सा मुझे ना अजीब सा लगता है, उस तरीके से घिन सा होने लगता है, मुझे वैसे पसंद नहीं आता है। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, एक साइड में रख कर च्यू करती हूँ, फिर उसे निगलती हूँ, फिर जो बचा हुआ रहता है उसे च्यू करती हूँ। तो मैं कुछ इस तरीके से करती हूँ। तो आपको भैया जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे वैसे ही करें। जैसे मैं रोटी खाई ना, बस वैसे ही आपको चावल भी खाना है। थोड़ा सा लीजिए, सैलेड लीजिए और उसके बाद फिर आराम से बैठ कर काउंट करके खाइए। इतना तो कर ही सकते हैं ना, अपने आप को टाइम दीजिए खाने को, इतना ही करना है हर चीज़ में। तो चलिए खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। सो फ्रेंड, अब हो गया था दोपहर का टाइम और मैं आ गई थी फिर से किचन में बनाने के लिए खाना। तो यहाँ पर कुछ बर्तन धुलकर मैं रखी थी, तो धुला हुआ ही था, उससे मैं कढ़ाई भी रखा हुआ था। तो मैं बोली चलो, वैसे ये इस कढ़ाई को मैं सुबह में ही यूज़ की थी, लेकिन क्या होता है ना, पत्ता गोभी की भुजिया बनाइए तो थोड़ा सा कढ़ाई ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। तो फिर से ही मैं उसे धुल ली थी और उसके बाद फिर कुकर को भी खाली कर दे रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा करके पुलाव ना कुकर में ही बनाती हूँ। तो एक चीज़ है कि अगर उसके विज़ल पर आप ध्यान दीजिएगा तो कुकर में पुलाव बहुत अच्छा बनता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो थोड़ा गीला हो जाता है। खैर कोई नहीं, चलिए दोनों साइड में चूल्हे पे दोनों चढ़ा दी हूँ, एक साइड में कढ़ाई, दूसरे साइड में कुकर। दोनों में मैं डाल दी हूँ तेल और उसके बाद दोनों में ज़ीरा, दोनों में तेज़पत्ता, और कुकर में तो खड़े गरम मसाले भी डाली थी, लेकिन इसमें नहीं डालूँगी क्योंकि इसमें पिसा हुआ मसाला मुझे डालना है। तो कढ़ाई में मैं डाल दी थी यहाँ पर 3 बड़े साइज़ का प्याज को कट करके डाल दी थी, और कुकर में डाल दी हूँ चावल, जो कि धुल कर मैं पहले ही 1 घंटा पहले ही रख दी थी। जैसे ही मेरा चावल भुन जाएगा तो उसमें डाल देंगे पानी, और इधर मेरा भुन गया है प्याज भुन गया था। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर टमाटर बड़े साइज़ का जो था उसे भी कट करके रख ली थी, और उसके बाद फिर इसमें डाल दी हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। साथ ही उधर चावल मेरा अच्छे से भुन गया था, तो उसमें नमक डाल करके और फिर ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दी हूँ। जितना चावल है उसका दुगना पानी डलता है, तो बस उसे डाल करके 1 विज़ल आने तक उसे कर देंगे बंद। जब तक बनेगा मेरा कुकर में पुलाव, तब तक इधर मेरी सब्जी भी बन जाएगी। ये है सफ़ेद चित्रा। हम लोग ज़्यादा करके ना सफ़ेद चित्रा राजमा ही खाते हैं। ये सफ़ेद चित्रा नाम ही है, इसीलिए इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन खाने में सबसे ज़्यादा स्वाद ना हम लोगों को, मतलब जितने भी राजमा हम लोग खाए हैं, सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट ना हम लोग को ये सफ़ेद चित्रा ही लगता है। तो प्याज भुन गया था, टमाटर भुन गया था, अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया था। उसके बाद फिर बेसिक से मसाले जैसे धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी पत्ता, और उसके बाद फिर स्वाद अनुसार नमक को डाल करके फ्राई कर ली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो राजमा रखा हुआ था उसे भी इसमें डाल करके थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। जैसे ही ये बॉईल हो जाएगा, इसमें मैं डाल दी थी गरम मसाला, जो कि पीस कर रखी हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी में लाल मिर्च कलर के लिए, वैसे कलर बहुत सुंदर आ गया था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा घी डाल देने से क्या होता है, स्वाद और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो अलग से एक बार तड़का लगा दी हूँ ताकि खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे। तो लीजिए जी, कुछ ही देर में, मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ और मेरा खाना बनकर हो गया है तैयार, बिल्कुल डिलीशियस। और वेट लॉस के लिए तो भाई राजमा को आप बॉईल करके इसका सलाद बनाकर खाएंगे तो और भी अच्छा है। सो फ्रेंड, यहाँ पर लग चुका है राजमा चावलिया। लीजिए, यहाँ पर रखते हैं ना।
सो फ्रेंड खाना लग चुका है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ गर्मा गर्म खाना, राजमा और चावल। इसको पसंद नहीं आता ना, ये सफ़ेद चित्रा, ये ओरिजिनल सफ़ेद चित्रा है इसीलिए सफ़ेद है। नहीं पसंद आता। कब से? क्या पसंद नहीं आ रहा है? आजकल इसको राजमा पसंद नहीं आ रहा। तो चलिए खाते हैं उसके बाद में। सो फ्रेंड अभी टाइम हो चुका है, कितना टाइम हो रहा है? 9 बज गए हैं। और हम लोग नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पर बना रही हूँ रोटी इन लोगों के लिए। तो भैया ये लोग खा लिए हैं और खाने का मन नहीं हो रहा है, तो सिर्फ हस्बैंड जी के लिए बनी है 4 रोटी और मैं भी नहीं कुछ खाई हूँ। खाने का भी मन नहीं हो रहा था तो इसीलिए कुछ भी नहीं खाए हैं। तो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अब दूध पी लेते हैं, है ना मिस्टी? क्योंकि ये लोग दोनों तो अंडा रोल खा लिए हैं इसलिए इन लोगों को मन नहीं कर रहा है। हस्बैंड जी कुछ नहीं खाया है तो उनको मन कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसीलिए मैं तो आज कुछ खाई नहीं। वैसे हस्बैंड जी ला दिए थे मेरे लिए पपीता और एकदम ताज़ा पपीता लेकर आए थे, लेकिन मन ही नहीं हुआ खाने का तो कुछ नहीं खाई हूँ। तो अब ना हल्का सा लग रहा है, थोड़ा सा भूख जैसा, तो सोच रही हूँ क्यों ना दूध पी लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सर्दी जैसा मुझे लग रहा है ना, इसलिए तबीयत ठीक नहीं लग रही तो खाने का भी मन नहीं कर रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा ही बच गया था, तो मतलब मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना कि हम लोग को रात को भी चाहिए होता है। तो इतना राजमा में इन तीनों का हो जाता, तो दोनों बच्चे तो खा नहीं रहे हैं, तो बस हस्बैंड जी को देंगे, क्योंकि अगर इन लोगों को खाने का मन होगा तो फिर खाएंगे। तो चलिए आज का ये छोटा सा व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, और साथ ही आप सभी को धन्यवाद करती हूँ कि आज का व्लॉग जिसमें मैंने एक लंबे चौड़े कमेंट का रिप्लाई दिया था, आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया और सभी को भी मैं लगती हूँ कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा पतली दुबली हो गई हूँ। तो भाई चलिए इस चीज़ के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छी बात है, मैं तो सबसे यही बोलूँगी कि देखिए किसी को भी ना कभी भी डीमोटिवेट मत कीजिए, किसी भी काम को लेकर के कभी भी किसी को डीमोटिवेट मत कीजिए। नहीं भी हो सकता है ना, बोलिए आप कर सकते हो, क्यों नहीं होगा, मोटिवेट करते रहिए। जो काम नहीं भी होने वाला ना शायद वो कर ले, तो इसीलिए कभी भी किसी को ना डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए कि दीदी आप हमारे वजह से अपना वज़न कम की हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को मोटिवेट करते रहती हैं। तो जी हाँ डियर, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आदत सी पड़ गई है ना आप सभी से बातें करने के लिए और आप सभी के लिए व्लॉग डालने के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्लॉग डालना ज़रूरी ही है, लेकिन मुझे ना अच्छा लगता है, इसीलिए आप लोगों के लिए मैं ब्लॉग डालती हूँ। और आप सभी के कमेंट पढ़कर तो मन एकदम खुश हो जाता है, गदगद हो जाता है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो 9 बज गया है, आज ज़्यादा काम भी नहीं है क्योंकि कोई खाना वाना खा नहीं रहा है, बस हस्बैंड जी खाएँगे, वही प्लेट वगैरह है। और अभी हम लोग दूध पी लेते हैं क्योंकि सर्दी से ना मेरी आँख भी देख रहे कैसे लग रहा है, अजीब सा लग रहा है मतलब। तो दूध थोड़ा सा पी लेते हैं, हल्दी वाला दूध पी लेंगे दोनों माँ बेटा, बस हो जाएगा। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।